शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है, जो पार्टीज हैं वो उसकी सुनती नहीं है, उसके पास है क्या, उससे बात क्या करनी है? ये एस्टेब्लिशमेंट बीच में बैठे जिसके पास पावर है और वो इलेक्शन करवाए, यानी इसके अलावा रास्ता तो कोई है ही नहीं। मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है, इलेक्शन कराए जाएं, इमरान खान का मुतालबा। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कामयाब मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट को दरमियान में आना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। शहबाज शरीफ हुकूमत के पास कोई ताकत नहीं, पार्टी और वोट बैंक नवाज शरीफ का है। समझते हैं कि ताकत का सचश्मा अवाम है। जमहूरियत अवाम के बलबूते पे होती है। हम अवामी राब्ता मुहिम पर हैं। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। गलत रंग दिया जा रहा है। इख्तियारात वाली मुज़ाकरात करना चाहें तो दरवाजे खुले हैं, शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हमारा हकीकी आज़ादी मार्च पुरअमन है, किसी भी इदारे के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च नहीं निकाल रहे। पीटीआई के हकीकी आजादी मार्च का चौथा रोज, इमरान खान और शुरका का गुजरांवाला में पड़ाव। हकीकी आजादी मार्च कामोकी से रवाना होकर गुजरांवाला पहुंचा। कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फैसल जावेद ने कारकुनान से हलफ लिया। रवानगी से कबल सहाफी सदफ नईम की इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। ये जो इस्लामाबाद की तरफ हम हकीकी आजादी की मार्च कर रहे हैं, ये कोई सियासत नहीं है, ये जहाद है। मेरा मकसद एक मकसद है कि मेरी कौम हकीकी तौर पे आजाद हो। और आजाद कैसे होगी? जब मेरी कौम को इंसाफ मिलेगा। मार्च सियासत के लिए नहीं, मुल्क को हकीकी आजादी दिलाने के लिए जिहाद है। बंद कमरे में फैसले करके चोरों को मुसल्लत कर दिया गया। छोटा चोर जेल और बड़ा डाकू एनआरओ लेकर वज़ीर आज़म बन जाता है। कुफर का निजाम चल सकता है, नाइंसाफी का नहीं। इमरान खान की घनगरज, कहा ऐसा ना हो मार्च देकर नवाज शरीफ के फ्लैटिलेट्स फिर गिर जाएं। जब तक लूटा पैसा वापस नहीं करते, कौम चोरों को कहीं नहीं जाने देगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हर्जानी का दावा करने का ऐलान। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेड जोन में तौसी कर दी। रेड जोन को 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया गया, नक्शा जारी। हकीकी आजादी मार्च को रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात होगी। पीटीआई को जलसे और धरने के लिए एनओसी जारी ना हो सकी। पीटीआई ने जलसे की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 26 अक्टूबर को खत लिखा गया, 4 नवंबर को जलसे के लिए ताहाल एनओसी नहीं मिला। डिप्टी कमिश्नर बिलावजह मामले को तूल दे रहे हैं। हकीकी आजादी मार्च में शिरकत के लिए कराची से पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा। काफिला हाला, सकरन, काजी अहमद और मोरो से गुजरेगा। रात को सक्खर में कयाम करेगा। हमने ये फैसला किया है कि लाल हवेली जोन भी मरीड़ की बजाय रवात से तारीखी इस्तकबाल करेंगे। रेड जोन जो है लाल हवेली तक ले आओ, 0 पॉइंट पे क्यों रखा है, यहां तक ले आओ। जितना बड़ा करोगे उतने ज्यादा लोग इस्लामाबाद और पिंडी से निकलेंगे। वजीर दाखिला राना सना का एजेंडा कुछ और है। रेड जोन को पिंडी तक बढ़ा दें, लोग फिर भी शिरकत करेंगे। शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत टूटने के बाद एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। अगर बातचीत हो रही है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हकीकी आजादी मार्च पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। परवेज खटक की यकीन दहानी। असद कैसर बोले, मार्च से मुतालिक गलतफहमी फैलाई जा रही है। एहतजाज के दौरान कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार पीडीएम होगी। फौरन फंडेड फितने के इनकलाब नहीं, अपने खूनी मार्च नामंजूर का एतराफ कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट, लिखा बैलेट पर बुलेट शेड बंदूकों से इनकलाब लाने का सबूत है। 6 माह से इनकलाब नहीं, अवाम ने डकैतियां, मुल्की मफाद के सौदे और शोहदा के खिलाफ मुहिम देखी है। इमरान खान इख्तिदार की हवस में हर हद पार करने के लिए तैयार हैं।
ان کی خواہش ہے کہ خون ریزی ہو۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی تنقید، کہا یہ ڈکٹیٹر کی نرسری کی پیداوار ہیں، اب اسی نرسری پر تنقید کر کے ہیرو بننا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان کی شہید رپورٹر صدف نعیم کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات میں تعزیت کی۔ صدف نعیم کے شوہر سے تھانے میں صوبائی وزیر قانون نے زبردستی راضی نامے پر انگوٹھے لگوائے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا دعویٰ۔ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیشن تشکیل، سربراہی سابق جج عبدالشکور پراچا کریں گے۔ کمیشن 30 روز میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گا اور رپورٹ وفاقی حکومت کو پیش کرے گا۔ 2500 روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے، جو کہ تقریباً 58 ارب روپے کی لاگت ہے، جو کہ اب کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا جب وہ ڈی اے پی استعمال کریں گے۔ وزیر اعظم کا کسانوں کو 1800 ارب کے قرضے دینے کا اعلان، زرعی ترقی کے لیے کسانوں کے مسائل کا حل ضروری قرار دے دیا۔ کہا قرضوں پر سود میں حکومت سبسڈی دے گی۔ ڈی اے پی کھاد کی قیمت میں 2500 روپے فی بوری کمی کر دی۔ ٹریکٹر انڈسٹری میں نئے سرمایہ کاروں کو مراعات ملے گی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گندم کے بیج کی 12 لاکھ بوریاں تقسیم کی جائیں گی۔ چھوٹے کسانوں کے قرضے معاف کر دیے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ معطل نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو NA 95 میں نئے انتخابات سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے 10 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مچھر کالونی میں ٹیلی کام کمپنی کے 2 ملازمین کے قتل کا نوٹس لے لیا۔ آئی جی سندھ اور متعلقہ افسران سے جواب طلب۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گرفتار 4 ملزمان کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ چیئرمین سینٹ نے یوسف رضا گیلانی نااہلی ریفرنس مسترد کر دیا۔ صادق سنجرانی نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد نااہلی ریفرنس کا جواز نہیں بنتا۔ وزیر اقتصادی امور ایاز صادق کو وزارت قانون کا اضافی قلمدان سونپ دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اعظم نذیر تالڑ کے استعفے کے بعد وزیر قانون کا عہدہ خالی ہوا تھا۔ وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی سے چینی کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ کمپنی پنجاب میں پلازما میڈیسن پروڈکٹس تیار کرنے کا منصوبہ لگائے گی۔ پرویز الہی نے جاں بحق خاتون صحافی کی بیٹی اور شوہر کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان بھی کیا۔